जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी को पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है देवी देवताओं का संदेश। सबसे पहले देवी माँ के डेक से मैं आपके लिए संदेश लूंगी। आज है एकादशी एंड आज सैटरडे भी है, माँ काली का डे भी है। सो आज देख लेते हैं क्या है देवी देवता का मैसेज आपके लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो आप। जय माँ काली। सॉरी सर, एक कार्ड मैं लूंगी। जय माँ। ब्रह्मचारिणी माँ का कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि माँ कह रही है कि आपको अपने स्ट्रेंथ का पावर, अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। तो जितना हो सके आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। मेरे कोई क्लाइंट है जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं, या फिर किसी विशेष अनुष्ठान करने को आपको कहा जा रहा है। कोई बहुत बड़ा संकल्प कंप्लीट करने की बात यहाँ कही जा रही है, त्याग की बात कही जा रही है, साधना की बात कही जा रही है, तपस्या की बात कही जा रही है जो आपको करना है। हो सकता है कि ये आगे आने वाले समय में आपको यूजफुल हो, आपको समझना है, जानना है। ये वही वक्त है जब आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप कौन है, आप अपने पावर को जान सकते हैं। इसी के लिए शायद ये मैसेज आया है कि आप अपने पावर को समझे, जाने कि आप एक्चुअल में आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। इस वाले डेक से और भी मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम क्लीम काली का नमः। जय माँ काली। प्लीज बताइए, यहाँ पर कोई संदेश आया है। नाइट ऑफ वैंड रिवर्स, the world is reverse, justice is reverse, page of wand is reverse, the star is reverse, the lovers is reverse, queen of pentacles is reverse, 10 of wand is reverse and 5 of pentacle is, ये रिवर्स नहीं है। सो यहाँ पर कार्ड्स इस तरह से आए हैं कि हो सकता है कोई आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी प्रकार का कलह कलेश लड़ाई करना चाहते हैं जो कि न्यायपूर्ण नहीं है, जो कि शायद आप नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका अब ये इंसान, इन्होंने आपका बहुत ही फायदा उठाया है, आपकी सॉफ्टनेस का। आप आज, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप आज कोल्ड हार्टेड हो चुके हैं पूरे तरीके से। शायद आप डिवाइन के कंट्रोल में हैं एंड आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बीते दिनों इस इंसान ने आपको बहुत सारी तकलीफों से गुजारा है। इन्होंने जानबूझकर इस तरीके से किसी प्रकार की कोई षड्यंत्र में आपको फंसाने की कोशिश की है। तो इस इंसान ने आपके प्रेम जीवन को भी किसी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की है, ख़त्म करने की कोशिश की है, या कोई ये ऐसी इंसान है। इसके लिए भी मैं कार्ड रीड करूँगी कि ये आखिर है कौन। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये कोई भी ऐसे इंसान है, कोई फीमेल कोई मेल हो सकते हैं, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको सिर्फ पैसे चाहिए, इनको बस बैठ करके ही सब कुछ चाहिए। ये चाहते हैं कि इनको आराम का ज़िंदगी मिले। ये सिर्फ चाहते हैं कि आप इनके लिए सब कुछ करो, आराम से सब कुछ लाकर इनके लिए प्रस्तुत करो, इनके सामने सब कुछ ला कर दो। ये खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये मेहनत से भागते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन ये आपको क्रेडिट भी नहीं देना चाहते हैं। ये लोगों में भी अपनी ही बातें करते हैं कि मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने किया है। ये आपको क्रेडिबिलिटी कभी नहीं देना चाहते हैं। इन्होंने आपने इनके कई सारे काम किए हैं, इनका बोझ उठाया है। पास्ट में आपने दया दिखाई है, आपने मानवता दिखाया है एंड इनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार आपने किया है। इनको बार बार माफ़ किया है, इनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया है और आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। आपने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के कुछ काम किया है। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ एंड इनकी स्थिति अभी शायद बुरी है। ये जो इंसान है, इनकी स्थिति बहुत बुरी है। ये शायद किसी को
होने का डर है, इनके पार्टनर इनको छोड़कर चले गए या इनके पार्टनर के साथ इनकी बन नहीं रही है। ये शो ऑफ करते थे, ये दिखाते थे कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी षड्यंत्र से ही चलती थी। हो सकता है कि इनके षड्यंत्रों का भांडा फूट गया है या ये जो भी करते हैं अपने ही जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि कर्मा इज़ रिवर्स। यहाँ पर ये आपको फंसाना चाहते थे या आपके लिए बुरी बातें फैलाना चाहते हैं, या आप जो करते हैं उसका आपके सामने ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि सब कुछ आप कर रहे हो, आप ही उनके सब कुछ हो, आप ही उनके देवता लाइक, आप ही उनके सब कुछ हो, ठीक है। आपके साथ वो कभी चीट नहीं कर सकते, कभी उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया। उन्होंने जब भी कुछ ऐसा किया सिर्फ इसलिए किया कि इनकी कोई मजबूरी थी, इनकी कोई कमज़ोरी थी, इनको किसी ने बांध के रखा था या कुछ भी इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, वरना ये दिल से आपको कभी भी धोखा नहीं देना चाहते हैं, चीट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त ने पलटा है, ब्रह्मांड यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका सच आपके सामने आ गया है। हो सकता है कि ये आपको हमेशा गैस लाइट में रखते थे, गैस लाइट की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ये हमेशा कुछ ऐसा काम करते थे और फिर जब आप इनको बोलने जाओ तो ये इस तरीके से आपको फंसा देते थे बातों में कि आपको ऐसा लगे कि इनकी गलती नहीं है, किसी और की हो, आपकी हो या फिर इनकी नहीं है। इस तरीके से ये अपने आप को हमेशा प्रेजेंट कर रहे थे आपके समक्ष। लेकिन यहाँ पर जस्टिस आपके फेवर में है, उनके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, उनको हो सकता है कोई बीमारी है, उनको कोई किसी प्रकार की कुछ भी दुख है, दुख तकलीफ है, जहाँ पर वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। उनको मन ही मन रिग्रेट है, लेकिन वो शायद ये चीज़ शो नहीं करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को आज भी वो मानना नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे और उल्टा किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कलेश, कलह कलेश क्रिएट करने का उनकी मंशा है कि किसी प्रकार की कलह कलेश क्रिएट किया जाए, आपको फंसाया जाए, आपको दुख दिया जाए फिर से, या मेंटली आपको डिस्टर्ब किया जाए। इस तरीके से उनकी कोई चाल है। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है 2 ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो किसी का सहारा ले रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी के पास जाकर वो आपसे बातें कर रहे हैं, वो आपके रिलेशन में हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपको भी जानता है, उनको भी बहुत अच्छे से जानता है, तो उनके पास जाकर ये आपकी बातें बता रहे हैं, आपकी सारी बातें कर रहे हैं अच्छी बुरी। उनको हर हाल में आपकी तरफ आना है, ठीक है। उनको हर हाल में आपकी तरफ आना है और आने का सिर्फ एक ही वजह है, वो है यहाँ पर मुझे मनी दिख रहा है। मतलब यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इनका कोई आपकी तरफ खास झुकाव नहीं है। ये एक स्वार्थी सेल्फिश किस्म के इंसान हैं और ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ आना चाहते हैं आज भी। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है और बार-बार आपके साथ छल किया है और आज भी ये वही करना चाहते हैं। और आज इनका कोई काम है, कोई ऐसा काम जहाँ पर ये आपको चाहते हैं कि आप हो उस काम में। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड इस ओरेकल से देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आज बोल रहे हैं इनके बारे में, ये है कौन। तो इस इंसान का बेसिकली काम है यही कि ये चाहता है कि आपकी तरह ज़िंदगी जिए आज़ाद। ये आपकी तरह बनना चाहता था लेकिन कुछ और ही बन गया, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ये बैलेंस में आना चाहता है, आप जिस तरीके से शांत रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ आप स्वयं कर रहे हैं, अपने फ़ैसले स्वयं लेते हैं, इस तरीके से ये आपके लिए या आपके जैसा आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा था ये इंसान। लेकिन ये भ्रमित हो गया और उल्टा बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई। ये इंसान गलत चीज़ों में फंस गया है, गलत इंसान का चुनाव कर लिया इसने। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको चाहिए लग्ज़रियस लाइफ़। सिर्फ़ ये बैठकर आराम से लेना चाहते हैं, मेहनत इनको नहीं करना है, लेकिन ये कॉपी बहुत करते हैं। द हाई प्रीस्टेज, ये अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनके जैसा पूजा पाठ करने वाला दुनिया में नहीं है, इनके जैसा हायर स्पिरिचुअल इंसान पूरे दुनिया में नहीं है, सच्चा इंसान दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंदर से किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा किसी से बदला लेने को उतारू रहते हैं। इनको हर वक्त किसी न किसी से बदला लेना है।
ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, बदला लेने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, ये कोई ऐसे इंसान है। और 6 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि ये कोई इस तरीके के इंसान है जिसके साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है, बचपन का रिश्ता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके अपने हस्बैंड वाइफ, इस तरीके से मैं देख रही हूँ, या आपके बहुत करीबी कोई ऐसा इंसान यहाँ पर है जो इस तरीके से आपकी तरह ज़िंदगी जीना चाहता था और उसे फोकस था, लेकिन उसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, आपके मैरिज लाइफ को बर्बाद किया, लड़ाई झगड़े करवाए हैं, किसी प्रकार का बंधन भी कराने की कोशिश करी है। और आज ये किसी किसी थर्ड पार्टी से मिलकर ये आपके साथ रिचुअल्स भी इन्होंने किया है आपके ऊपर, आपको परेशान करने के लिए, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि आप सिर्फ उन पे फोकस रहें। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे दूर जाएं, और ये बात उनको मंजूर बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनसे दूर जाएं। और इस इंसान की और क्या पहचान है, ये इंसान की क्या इंटेंशन है, क्या मंशा है, प्लीज बताइए। जय माँ काली। कौन है ये इंसान, मेरे क्लाइंट के प्रति क्या मंशा रखते हैं? उससे पहले अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया आपने तो प्लीज़ कर लीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप टैरोट में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ टैरोट सीख सकते हैं आप, और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। दोनों चैनल पे नंबर है दिया हुआ है। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ पर भी जाइए, उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। सारी डिटेल आपको नंबर पे दे दी जाएगी। जय माँ काली, जय माँ काली। ये इंसान कैसे हैं? देखिए, ये इंसान बहुत ही खाली है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है खास, ये बस अपनी उल्लू सीधा करना होता है ना, इनका अपना कुछ है नहीं, ये बस दूसरों के दम पे जीते हैं, दूसरों के दम पे सब कुछ करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, बहुत लोगों के साथ इनका अफेयर रहा है, या किसी के भी साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं। ये ऐसी कोई इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। एंड इनको बहुत डर है पब्लिक इमेज, इनको बहुत सताता है डर कि मेरा पब्लिक इमेज कहीं ख़राब ना हो जाए। ये बहुत कॉन्शियस है अपनी इमेज को लेकर, पब्लिकली सोसाइटी कॉन्शियस है, पब्लिक इमेज इनको बहुत वरी करता है कि बहुत ज़्यादा ये इंसान चिंतित रहते हैं अपनी इमेज को लेकर कि इनकी बातें कहीं लोग ना कर लें। सीक्रेट पास्ट इनका बहुत ही ज़्यादा, कोई ऐसा पास्ट रहा है जहाँ पर इन्होंने बहुत ही कुकर्म किए हैं, कुछ गलत काम किए हैं। एंड इनका किसी के साथ अफेयर है, किसी और के साथ इनका है किसी भी प्रकार का, और अभी भी शायद ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपके कोई ऐसे पार्टनर हैं जिनका किसी के साथ इन्होंने आपको चीट किया है, इनका सीक्रेटली किसी के साथ ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, और ये अभी भी इन्वॉल्व हैं। इनका टू फेस है, ये बहुत इनसिक्योर है, और ये बहुत खेलते हैं ये इमोशंस के साथ, हमेशा बचना चाहते हैं चीज़ों से, लोगों से, हालात से, ये हमेशा निकल जाते हैं, बहुत बीच का कोई रास्ता अपनाकर निकलना चाहते हैं। एंड इनको ना, ये आपको हर तरीके से, ये चाहते हैं कि आपको हर तरीके से कोई रास्ता ना छोड़े, मतलब कोई हर रास्ते पे ब्लॉकेजेस लाना इनका काम है, कि आपका जो भी रास्ता खुला हो, जहाँ आप खुश हैं, जा रहे हैं, ब्लॉकेजेस लाना इनका बेसिकली इनका काम है। आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स बनना और ब्लॉकेजेस लाना। इनका बैड टाइमिंग चल रहा है, बहुत बुरा वक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और इनको आपकी याद आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन ये इस चीज़ को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इनका ईगो आड़े बीच में आ जाता है, और इस चीज़ को वो स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो अपने आप में ही दुखी हैं और बहुत परेशान हैं अंदर ही अंदर। ये कभी खुश नहीं रहते हैं, एक्सपोज्ड। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक शायद सिचुएशन से गुजरे हैं ये, एंड बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। इनको ऐसा नहीं लगता है कि ये अब कुछ बड़े फैसले ले पाएंगे। शो ऑफ करते करते ये थक चुके हैं, लेकिन अभी भी इनसिक्योरिटी इनमें भर भर के है, इनसिक्योर बहुत है, अपने आप को इमेच्योर समझते हैं,
लेकिन काफ़ी मैच्योरिटी तो है इनमें, लेकिन गलत चीज़ों के लिए। और जहाँ इनके साथ कुछ गलत होता है तो ये अपने आप को कल्प्रिट या इमेच्योर विक्टिम शो करते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर चीज़ें समझ में आई हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को नीचा गिराते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों की इमेज को गिराते हैं। यहाँ पर पब्लिक इमेज आया है। पब्लिक इमेज के लिए सिक्योर ज़्यादा वही लोग होते हैं जो खुद बहुत गलत काम करते हैं, दूसरे की इमेज को गिराते हैं, तो उनको हमेशा डर रहता है। तो इसी से मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक इंसान है, बहुत ही समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो उनको सब बहुत मान-सम्मान करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मान-सम्मान आपका समाज में बढ़ता है तो लोग बहुत सारे आपके दुश्मन भी पैदा होते हैं, तो उसी में से कोई एक ऐसा इंसान है जो उसको पसंद नहीं करता है। तो वो सोचता है, वो ढूँढने में लग जाता है कि इसकी कमियाँ मैं निकालूँ और प्रेज़ेंट करूँ कि ये इंसान अच्छा नहीं है। तो एक दिन वो उनके घर पे जाते हैं, एंड वहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। सो सडनली उनको जो चीज़ पसंद नहीं थी उसको वो थोड़ा रूडली बोलते हैं कि इस चीज़ को मेरे सामने क्यों रखे हैं, आप ले जाइए। अपने घर में अपनी पत्नी को बोलते हैं इस तरीके से। तो वो सोचते हैं, उन्होंने इस बात का वीडियो बना लिया एंड वो वीडियो बाकी लोगों में दिखाया, जहाँ पर इनकी जो लोग बहुत इनको मानते थे, सम्मान देते थे, उनमें इस वीडियो को दिखा करके बताया कि देखिए ये ऐसे इंसान हैं गिरे हुए, इस तरीके के इंसान हैं। बहुत सारे लोग उनसे नफ़रत करने लग जाते हैं और उनको मतलब समझ नहीं आता है कि सब क्या हो रहा है। बहुत कुछ, वो कोई उनकी बात नहीं सुनता, अकेले हो जाते हैं। कुछ साल बीतते हैं, कुछ साल के बाद वो जो इंसान जिसने ऐसी हरकत करी थी, उनका जवान लड़का अचानक से कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। तो वो इंसान अपने इस दुःख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। धीरे-धीरे उनकी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है। मानसिक स्थिति के बाद उनकी फ़ाइनेंशियल स्थिति ख़राब हो जाती है। फिर उनकी भी घर के बाकी लोग धीरे-धीरे कुछ न कुछ हो करके उनकी भी डेथ हो जाती है और अंत समय में उनकी हालत ऐसी होती है कि उनके साथ कोई नहीं होता है, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए, और उनको कहते हैं ना कि उनको अंत समय में उनके सामने कोई नहीं होता जिससे वो बात कर सके, जिससे अपने पानी तक कोई दे सके, दवा दे सके, इस तरीके की मतलब भयानक स्थिति उनकी हो जाती है। तो कहते हैं ना कि कभी भी एक सच्चे और अच्छे इंसान के ऊपर, उसके इमेज के ऊपर इस तरीके से कीचड़ नहीं उछालना चाहिए कि भगवान को मतलब बुरा लगे, क्योंकि जब भगवान उस चीज़ की उस चीज़ का बदला लेते हैं ना, ये उस चीज़ का पनिशमेंट देते हैं आपको सिखाने के लिए, तो आपको बहुत भयानक दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत लोग नहीं डरते हैं इस चीज़ से, उनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, किसी के साथ भी किसी का इमेज गिरा देंगे, किसी के इज्जत आबरू को छीन लेंगे, किसी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से हम करके और हम स्वयं बच जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी आप ऐसा दूसरों के साथ करते हैं तो यूनिवर्स, भगवान, माता रानी आपको ऐसा चक्रव्यूह में फंसाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत शातिर हैं, पर यूनिवर्स वो जब आपको चक्रव्यूह में फंसाएगा ना, वो उनको चुटकी नहीं लगता, ठीक है, देरी नहीं लगता है। ऐसा वो उच्चाटन कर देंगी, आपका मन ऐसा भ्रमित कर देंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा। पागल तक आप हो सकते हैं, पागल हो जाना, सिर्फ बकते रहना, बहुत तरह की चीज़ें हैं, लोग बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवान दंड देते हैं जब भी आप इस तरीके का गलती करते हैं, और उसके लिए आपको रिग्रेट भी फील नहीं होता है, और आप उस इंसान को जितना दुख होता है, जितना आंसू वो बहाता है, जितना भी वो पेन में रहता है, वो सारी चीज़ें डबल क्या 4 गुना होकर आपको वापस रिटर्न में मिलती है। तो बहुत लोग डरते नहीं हैं पाप करने से। आज के दौर में तो और किसी को डर नहीं लगता है, भगवान से ना डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। बहुत सारे लोग बेखौफ होकर कुछ भी किसी को कर देते हैं, परेशानी में डालते हैं, अच्छे-अच्छे लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं, बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। तो उसके बाद जो उनको सज़ा भगवान देते हैं ना, उसके बाद तो वो सज़ा इसी दिन के लिए, तो वो डर नहीं लगता है, क्योंकि ये सिचुएशंस जब तक होगा नहीं तो डर कैसे लगेगा? तो उसमें वक़्त लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है चीज़ें। और आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई। एक स्टोरी और है रियल लाइफ पे बेस्ड, तो मैं वो भी आपको बताऊँगी कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी। बाय बाय गाइस।